दोस्तों 2007 में जब आवारापन आई थी तब शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि 19 साल बाद हमें शिवम पंडित दोबारा देखने को मिलेगा। क्योंकि भाई वो कैरेक्टर तो मर चुका था और सिर्फ मरा नहीं था, 6-7 गोलियां खाने के बाद मरा था। ऊपर से एंडिंग में स्वर्ग में उसे अपने प्यार से मिलते हुए भी दिखा दिया था। तो कहानी वहीं खत्म हो गई थी, कम से कम हमें तो यही लगा था। लेकिन 19 साल बाद बॉलीवुड ने फिर से कहा है पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और 2026 में आवारापन 2 के साथ इमरान हाशमी एक बार फिर शिवम पंडित बनकर वापस आ गए हैं। अब सवाल यह नहीं है कि मूवी कैसी है, पहला सवाल तो यही है कि भाई ये मूवी बनाई ही क्यों है, और दूसरा क्या इस आदमी को दोबारा मरने की जरूरत पड़ेगी। शिवम पंडित जितना अपनी जिंदगी से परेशान दिखाई देता है उतना ही परेशान मैं उसे देखते हुए हो रहा था। कहानी की बात करें तो मूवी शुरुआत में ज्यादा कुछ रिवील नहीं करती। शिवम समहाउ अपनी पुरानी जिंदगी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। वो वही पुराना शिवम है, कम बोलता है, गुस्सा अपने अंदर रखता है और चेहरे पर हमेशा ऐसा एक्सप्रेशन रखता है जैसे दुनिया ने उससे फिर कोई पर्सनल दुश्मनी निकाल ली हो। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जो उसे दोबारा उसी क्राइम और कॉन्स्पिरेसी वाली दुनिया में खींच लाता है। अब ये क्या है और ये शिवम के लिए इतना पर्सनल क्यों है, ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑनेस्टली ट्रेलर और प्रमोशनल मटेरियल ने इस बार कम से कम एक चीज बहुत अच्छी की है। उन्होंने कहानी को जरूरत से ज्यादा खोलने की कोशिश नहीं की और यही सही डिसीजन है, क्योंकि मूवी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा यही है कि शिवम के साथ आखिर हो क्या रहा है और वो इस पूरी सिचुएशन में इतना इमोशनली इन्वॉल्व क्यों है। प्रॉब्लम बस ये है कि जिस चीज को मूवी इंपॉर्टेंट बनाना चाहती है वही चीज धीरे धीरे उतनी इंपॉर्टेंट लगना बंद हो जाती है। क्योंकि फिर आती है इसकी गैंगस्टर फैमिली। मूवी में सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं है, उसकी पूरी फैमिली है। बच्चे हैं, अलग अलग लोग हैं, हायरार्की है और हर किसी की अपनी इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश की गई है। और इनमें एक ऐसा कैरेक्टर भी है जो पावर के अलावा कुछ भी नहीं देखना चाहता, ना फैमिली, ना रिश्ते, ना लॉयल्टी, बस उसे पावर चाहिए। और शुरुआत में इन कैरेक्टर्स को देखकर लगता है कि शायद आगे इनका काफी बड़ा रोल होने वाला है, लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है आपको रियलाइज होता है कि ये कैरेक्टर्स कहानी में तो मौजूद है लेकिन कहानी आपको इनसे इमोशनली कनेक्ट करने में फेल हो जाती है। और यही प्रॉब्लम दिशा पटानी के कैरेक्टर के साथ भी है। इस बार उनको सिर्फ डेकोरेशन बनाकर नहीं रखा गया है, कैरेक्टर को डायलॉग्स मिले हैं, एक प्रॉपर आर्क देने की कोशिश हुई है। और मूवी चाहती है कि आप शिवम और उसके बीच की रिलेशनशिप को सीरियसली लो, लेकिन इसके लिए सबसे पहले केमिस्ट्री चाहिए होती है और यहाँ वही मिसिंग है। दिशा के कई सीन्स में एक्सप्रेशन उन इमोशन को कैरी नहीं कर पाते जिसकी सीन्स को जरूरत है। डायलॉग्स भी कई बार ऐसे लगते हैं जैसे एक्टर कैरेक्टर को फील करने के बजाय बस लाइंस बोल रहा है। और फिर आप सोचते हो अगर मुझे इन दोनों के बीच का प्यार ही महसूस नहीं हो रहा तो मैं इनके रिश्ते के लिए इमोशनली इन्वेस्ट कैसे हो जाऊं। यही वजह है कि लव स्टोरी मूवी के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सों में से एक होते हुए भी सबसे कमजोर हिस्सों में चली जाती है। अब अगर डायरेक्शन और विजुअल्स की बात करें तो यहां मैं डायरेक्टर को पूरी तरह क्रेडिट दूंगा, क्योंकि मूवी को विजुअली इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश शार्प दिखाई देती है। वाइड लैंडस्केप शॉट्स है, लाइटिंग पर काम किया गया है, कुछ जगह शटर स्पीड वाला इफेक्ट इस्तेमाल किया गया है, कैमरा मूवमेंट भी कई सीन्स में काफी अग्रेसिव है। वो सर्कुलर कैमरा मूवमेंट वाला स्टाइल भी बार बार देखने को मिलता है। ऊपर से ड्रोन शॉट की भी कोई कमी नहीं है। तो मतलब साफ है, भाई ने कैमरा डिपार्टमेंट को खुला बजट दिया है और कुछ शॉट्स सच में बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अच्छे शॉट्स की पूरी लिस्ट होने के बावजूद मूवी विजुअली मेमोरेबल बिल्कुल नहीं बन पाती है, क्योंकि सिर्फ कैमरा घुमा देने से सीन इंपैक्टफुल नहीं हो जाता। और यही चीज एक्शन में सबसे ज्यादा दिखाई देती है। अब अगर एक्शन की बात करूं तो यहां मूवी सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट करती है, क्योंकि एक्शन सीन्स की सबसे बेसिक चीज क्या होनी चाहिए, क्लियरिटी। यानी कौन किसको मार रहा है, पंच कहां पड़ा है, इंपैक्ट कितना हुआ है और अगला मूव क्या है। लेकिन यहां कई बार ऐसा लगता है कि एक्शन कोरियोग्राफ कम और एडिट ज्यादा किया गया है। एक पंच आया, कट, दूसरा पंच आने वाला है, कट, की कुटी, कट। भाई फाइट देख रहा हूं या ट्रेलर का मोन्टाज। और जब मूवी बाकी सीन्स में अलग अलग कैमरा एंगल्स और विजुअल टेक्निक्स दिखाने की इतनी कोशिश कर रही हो तो एक्शन में भी कुछ ऐसा देखने की उम्मीद होती है जो एक्चुअली एक्साइटिंग लगे। लेकिन यहाँ एक्शन बस लाउड है, एक्साइटिंग बिल्कुल भी नहीं। और अब आती है मूवी की सबसे बड़ी सेविंग ग्रेस, म्यूजिक। आवारापन का म्यूजिक सिर्फ अच्छा नहीं था,
वो उस मूवी की आइडेंटिटी का हिस्सा था। आज भी उसके गाने सुनो तो मूवी के सीन्स और इमोशंस अपने आप याद आने लगते हैं। इसलिए सीक्वल से म्यूजिक को लेकर एक्सपेक्टेशंस होना ऑब्वियस था। और अरमान मलिक का म्यूजिक कुछ जगह उस पुराने आवारापन वाले फीलिंग्स को वापस लाने की कोशिश भी करता है। और हाँ, कभी कभी ये काम भी करता है। एक दो मोमेंट्स में सच में वो पुराना इमोशन वापस आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मूवी बार बार उसी पुरानी फीलिंग्स को रिक्रिएट करने की कोशिश करती है, और जितना ज्यादा ये कोशिश करती है उतनी ही ये आर्टिफिशियल लगती है। पहली बार अच्छा लगता है, दूसरी बार ठीक लगता है, तीसरी बार लगता है कि भाई बस बहुत हो गया, समझ गए ये आवारापन है। और यही रिपीटिशन धीरे धीरे उस इमोशन की वैल्यू को कम कर देती है। क्योंकि जिस शिवम पंडित और दिशा पटानी के कैरेक्टर के बीच केमिस्ट्री दिखाने की कोशिश की गई है, वो केमिस्ट्री प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती, बिल्कुल जीरो। और यही वजह है कि जिन इमोशनल मोमेंट्स पर आपको फील करना चाहिए वहां आप बस बैठे रहते हो। लेकिन भाई इमरान हाशमी, उनके लिए मैं थोड़ा अलग रहूंगा, क्योंकि शिवम पंडित का कैरेक्टर उन्हें ऑब्वियसली सूट करता है। ब्रोडिंग फेस, कम डायलॉग, अंदर से परेशान आदमी वाला पूरा सेटअप, ये टेरिटरी इमरान हाशमी की है। लेकिन यहां भी एक प्रॉब्लम है, मूवी कई बार आपको शिवम की वही क्वालिटीज बार बार दिखाती रहती है। एक दो बार दिखाया तो कैरेक्टर एस्टेब्लिश हो जाता है, 3-4 बार दिखाया तो समझ आ गया, लेकिन बार बार वही चीज दिखाने से कैरेक्टर ज्यादा डीप नहीं हो जाता। कई जगह ऐसा लगता है कि मूवी ऑडियंस को याद दिला रही है कि देख रहे हो ना, ये शिवम पंडित है, वही पुराना वाला शिवम पंडित। भाई बहुत दर्द है इसकी जिंदगी में, भाई हमें पता है। तो ओवरऑल आवारापन 2 मेरे लिए बहुत न ज्यादा खराब मूवी थी, न कोई अच्छी मूवी थी। इसे देखकर बस ऐसा लगा कि भाई ठीक है देख लिया, लेकिन इस कमबैक की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। ये बस एक ठीक ठाक टाइम पास मूवी है। मैं इसे पूरी तरह रिजेक्ट भी नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ विजुअल्स अच्छे लगे हैं, इमरान हाशमी अपने जोन में है, और म्यूजिक कभी कभी अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप पहली वाली आवारापन से प्यार करते हो और उसी लेवल का इमोशनल इंपैक्ट देखने जा रहे हो तो भाई थोड़ा डिसअपॉइंट हो सकते हो। आवारापन की यादों को उठाना, नया कोट पेंट किया और फिर सोचा वही पुरानी चमक वापस आ जाएगी। लेकिन दिक्कत यह है कि पेंट नया है, दीवार वही पुरानी है, और क्रैक्स अभी भी दिखाई दे रहे हैं। मेरे लिए आवारापन एवरेज से थोड़ा नीचे की मूवी है। मैं इसे देना चाहूंगा 5 स्टार्स आउट ऑफ 10। तो दोस्तों, अगर आपने आवारापन देख ली है तो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय।